नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि मुझे 5 साल हो गए हैं शराब छोड़े हुए। क्या अब मैं थोड़ी बहुत शराब पी सकता हूं क्या? और इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या मैं पहले जैसा हो जाऊंगा? यह सारे प्रश्नों का जो जवाब है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां पर एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, उसी का जवाब सुनाकर चलते चलते मेरी ये बातें याद रखना, कभी लैप्स और रिलैप्स ना करना। देखिए, एक जर्नल सा है आज का यह वीडियो और बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि महत्व रखता है आपके लिए और उन सभी भाइयों के लिए जो किसी भी प्रकार के नशे से रिकवरी कर रहे हैं, उससे छुटकारा पा रहे हैं। जब मैंने कहा मेरी ये बात याद रखना, कभी लैप्स और रिलैप्स नहीं करना। देखिए, बहुत कहना चाहिए कि बहुत मेहनतों के बाद से हमें कुछ अचीवमेंट मिलते हैं, स्पेशली जब हम किसी बुरी आदत से बाहर आ रहे होते हैं। तब हम अपनी जितनी परेशानियां जो रहती हैं, हम उससे किस तरह से लड़कर, कितनी परेशानियों से लड़कर, कितने आंसू बहाकर एक कमरे के अंदर अपना सारा समय बिताकर धीरे धीरे हम रिकवरी करते हैं। और जब हम इस मुकाम पर आ जाते हैं कि हमें कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है और हम कुछ बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब हमारे अंदर यह खुरापात आती है, क्या अब मैं थोड़ा सा इसका सेवन कर सकता हूं? यहां पर एक बात समझने लायक है मेरे दोस्त, जो हमारा एडिक्शन है ना, वह एक घायल शेर की जैसे है। यह पूरी तरह से मरा नहीं है, यह मात्र मूर्छित हुआ है। मूर्छित शेर क्या होता है कि जैसे ही शिकारी को अपने नजदीक देखता है, उस पर वह वार कर देता है और उसे फिर से जकड़ लेता है। इसी तरह से हमारे नशे भी होते हैं, चाहे वह शराब का हो, चाहे वह सिगरेट का हो, चाहे वह ड्रग्स का हो, चाहे वह सेक्सुअल एडिक्शन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो। तो जब काफी समय हो जाता है और आपके अंदर जो इच्छाएं जो होती हैं, अपने दोस्तों को देखकर, मूवीज को देखकर, और आप सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स याद करते हैं, नशे को करने के सिर्फ सुखद अनुभव को याद करते हैं। अगर आप दुखद अनुभव को याद करें तो मेरी यह गारंटी है कि आपका मन दोबारा शराब पीने के लिए नहीं होगा। लेकिन शराब है ही ऐसी और आपका मन भी ऐसा ही है। जो एडिक्टिव माइंड जो होता है वह इसी तरह काम करता है, और जिसमें से जो हमारी जो शराब है वह एक कहना चाहिए घायल शेर के जैसे है। वह बस इंतजार कर रही होती है कि कब मेरा शिकार मेरे पास आए, और आप उसे यह मौका दे देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जैसे उनको 1 साल हुआ या 1.5 साल हुआ या 2 साल हुआ, अब इतने स्टेज पे आके वो थोड़े से उतावलेपन हो जाते हैं कि यार अब तो मैंने छोड़ दी है, यार अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सब कुछ बेहतर हो रहा है और मैंने वो मुकाम अचीव कर लिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और यह काबिले तारीफ है, वो खुद से अपनी बड़ाइयां करता, और लिटरली मैं सही बताऊं तो वो बड़ाई ही है। लेकिन जब उसके अंदर एक ऐसी भावना का जन्म होता है जो कि उसकी इंटरनल जो एडिक्टिव माइंड है वह ही पैदा करती है, वह कहती है कि लाले अब तो कभी कभी चढ़ा ले, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मुझे तो अजमा ले। और आपको वह सुखद अनुभव याद दिलाती है, या फिर जो प्रेजेंट में हो रहा होता है उसे देखकर कहती है वाह, लाइफ तो इसी में ही है, लेकिन रोज मत करना। अब देखो ये कौन शब्द बोल रहा है, रोज मत करना।
कभी इस बात को आपने महसूस किया है कि रोज मत करना, है ना? और कहते हैं कि जब आप परेशान हो रहे होते हैं, जब आप एकदम नर्क को झेल रहे होते हैं, उस समय को कभी याद किया है आपने? कभी याद करके देखिए, यह पीने का भूत छूट जाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यह घायल शेर के जैसे, ऐसे ही कहती है, बस अब वो गया वो दिन, अब तुम वैसे नहीं हो सकते हो, अब तुम एक कहना चाहिए कंट्रोल्ड ह्यूमन हो, अब तुम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? तो क्यों ना हम वीकली या मंथ में 1 पैक लें या 2 पैक लें, या जब घूमने जाएं तब पिएं, या फिर से हम शादी में शुरू कर देते हैं, या जब दोस्तों के साथ किसी सफर में जा रहे हैं तब ले लेते हैं। कुछ इसी तरह से सबके अपने अपने एक विचार होते हैं, या तो मैं एक टेम्परेरी सा बता रहा हूं आपको। सब व्यक्ति के अपने अपने ऐसे कुछ विचार होते हैं जो अपने आप को वह बहलाता फुसलाता है, और यह उसके एक एडिक्टिव माइंड की चाल होती है। जैसे मैंने आपसे कहा था, मेरे कुछ वीडियो शायद आपने देखे होंगे, जो नशा होता है वह सारे पैतरे आजमाता है, क्योंकि यह आपके डीप में है और यह आपको अच्छे से जानता है, समझता है, ठीक है? और कभी इसने आपको कंट्रोल भी करके रखा था आदतन। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एडिक्शन का सेवन करता है तो सारा का सारा जो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं और आपके शरीर से जो लेकर भी चीजें हैं, वह सब ब्रेन के आपके अल्कोहल के हाथ में आ जाती है, ठीक है? फिर एक समय होता है जब आप शराब को छोड़ते हैं तो सारी प्रोसेस नेचुरली स्टार्ट होती है, और उस समय आप विड्रॉल सिम्टम्स को फेस करते हैं, जिसमें आप बहुत तरह तरह की परेशानियों का अनुभव करते हैं। कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कुछ किसी को ऐसा लगता है कि बस वो जाने वाला है, और इस तरह बहुत तरह तरह की होती है। और कुछ खुश नसीब होते हैं कि थोड़ा बहुत उनको महसूस होता है और विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम हैं। और ऐसे बहुत कम इसलिए भी है क्योंकि वह छोड़ने से पहले ही अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने माइंड का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और एक अच्छा कुछ प्लान्ड करके फिर वह शराब को छोड़ते हैं। तो ऐसा उन्हीं के साथ होता है कि उनको परेशानी नहीं होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को तो होती है। लेकिन क्या होता है, जब धीरे 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 क्या होता है, जो आपकी जो कष्ट है ना शराब से रिलेटेड, जो भी कष्ट हो, जैसे आप पीकर नाली में गिरे थे, पीकर आप किसी को उठपटांग बोले थे, पीकर आप कुटे थे, या कुछ भी, है ना, या पीकर आपने अपने वाइफ से या अपने फैमिली मेंबर से बदतमीजी करी थी, या कुछ भी आप ऐसा जो गंदा जो आप याद ना करना चाहते हो, वह सब धीरे धीरे करके धुंधला होता जाता है। और जब आप एक अच्छे खासे इंसान हो जाते हैं और सब कुछ बेहतर होने लगता है जिंदगी में, तब यह लास्ट पैतरा आजमाती है, और यह समय समय पर आजमाती है। ऐसा नहीं कि रोज आजमाती है, यह समय समय पर आजमाती है और कहती है, क्यों, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो ले लेना चाहिए। अरे क्या होता है 1 पैक में, 2 पैक में, जमाना पी रहा। तो डॉक्टर तो देखो ना, डॉक्टर भी तो पीता है, उसको क्या होता है? वो तो खुद कहता है कि 2 पैक पियो, हार्ट को मजबूत करो, न हार्ट अटैक बहुत आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं पी लेते तुम? क्यों नहीं पी लेते? अब ऐसी बहलाती फुसलाती बातों को आप सुनते रहते हैं। फिर कोई अचानक से दोस्त आ जाता है और वह कहता है, अरे बिड़ू यार, तेरे को तो 5 से 6 साल हो गया, 10 साल हो गए यार, अब तो शरीर से तो बाहर हो गई है और अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलना यार, अब तो कभी कभार पी लिया कर यार, ये दोस्ती का सवाल है, दोस्त के लिए तो कर ले यार। देखना, जब तूने छोड़ी थी तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और अच्छा वो मैंने नहीं की थी यार, और देखना कितना बड़ा लाभ मिला है तुझे, अब मेरी शादी हो रही है, तो प्लीज यार दोस्त यार हो जा। क्या होता है यार, अब तो सब कुछ मैनेज कर, सब कुछ जानता है तू किसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर बार जितनी बार आप कोई भी नशा छोड़ते हैं और उसको फिर पकड़ते हैं, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वह पहले से बदतर होते जाते हैं, और कई कई दफा आपको ऐसा लगता है कि यार अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इस जहर से दूर हो चुके हैं, या किसी भी प्रकार का आप जहर जो आप यूज कर रहे होते हैं पहले, तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस घायल शेर की बातों में ना आए,
यह मीठे जहर की बातों में ना आए, यह आपको डुबाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आप इसके पास जाओ और जैसे ही आपने इसको पकड़ा, इसने आपको दबोचा और इस बार दबोचेगा तो क्या पता कि आप बाहर आते भी है कि नहीं आते। तो मैं हमेशा लोगों से यही एक सवाल है इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि हमेशा इन्हीं सब चीजों के विषय में इंसान क्यों कहता है कि अब मैं फिर से दोबारा कर सकता हूं। ऐसा क्यों नहीं कहता कि बचपन में जब वो खेल रहा होता है तो वो मेरे से ये क्यों नहीं कहता कि अब मेरा खेलने का फिर से मन है, मैं क्यों नहीं खेलता। वो ये क्यों नहीं कहता कि बचपन में मैं गिटार बजाता था, अब मैं गिटार क्यों नहीं बजा सकता। अब वह ये क्यों नहीं करता कि जब वह अपने पिता की उंगली, अपने दादा की उंगली पकड़कर मंदिर जाता था, वहां पे सत्कर्म करता था, अब क्यों नहीं करता। ये सारे कभी मसले आप महसूस करिए। हमेशा आप बुराई की तरफ ही आपका जो इंटेंशन है, जो आप बुराई की तरफ ही आप क्यों जाते हैं। ऐसी चीजों पे क्यों ध्यान नहीं जाता जो आपके लिए बेहतर के लिए है, आपके परिवार के बेहतर के लिए है, आपके देश के लिए बेहतर है। आज देखिए, अच्छी से अच्छी कौमें जो हैं, जिसको स्ट्रांग कौम कहा जाता था हमारे देश की, आज वह नशे में इतना लिप्त हो गए हैं कि वह अपने आप को हर तरह से कमजोर करते जा रहे हैं। और यह नशा इसलिए फैलाया भी जा रहा है कि धीरे धीरे आप खोखले होते जाएं और आपका वजूद ही ना बचे। आप हर जगह से खोखले होते हैं। कभी आप अजमाइएगा, शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वह कंगाल ही नहीं होता है, वह दिमाग से भी कंगाल होता है, शरीर से भी कंगाल हो जाता है और परिवार से भी कंगाल हो जाता है। कभी आप महसूस करिए, देखिए लोगों को जो इस तरह के नशे को करते हैं, फिर आप सोचिए थोड़ा सा बैठकर कि जो मैं आपसे बातें कह रहा हूं वह सत्य है कि नहीं है। तो भैया इसकी मीठी मीठी बातों पे ना आए। और अगर आपने ये जो 5 साल निकाल लिए हैं या 2 साल निकाल लिए हैं या 1 साल निकाल लिए हैं, मैं गारंटी देता हूं आप पूरा जीवन नशा मुक्त रह सकते हैं। पर यह जो बातें हैं ना, यह हमेशा आपको आएंगी। अरे यार गोवा चलते हैं ना, वहां गोवा बस में पिएंगे, अरे मनाली बस में पिएंगे, अरे ट्रेन बस में पिएंगे यार, अरे शादी में पिएंगे। यह बहुत से अपने अपने तरीकों से यह आपके सामने आएगा, जिसकी जैसी सोच उसके हिसाब से आएगा। बस आपने करना क्या है, थोड़ी सी धैर्यता रखनी है, इन सब बातों को समझना है और उसे मुस्कुरा के कहना है, चल रे झूठे। जब मैं गिरा पड़ा रहा था, जब लोग मुझे जूते मार रहे थे, जब लोग मुझे कोस रहे थे, जब मैं घुट घुट के जी रहा था और जब मैं एक कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था, तब कहां गया था तू। थोड़ा सा जब भी इस तरह के विचार आए कि अब पी लेते हैं थोड़ा सा, तो कभी अपने बैक में जाएं और उन दोनों को याद करें और पूरा ध्यान देके उसको एनालाइज करें, तब आपको समझ में आएगा कि यह क्या फितूर आपके अंदर फिर से आ रहा है। और दोस्तों, उन जहरीले लोगों से दूर रहें जो आपको इस मार्ग पर फिर से ले जाना चाहते हैं, चाहे वह आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वह आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई भी हो। अगर आपको वह इस जहर के लिए प्रेरित करते हैं पीने के लिए, तो मैं ये कहता हूं कि आप उससे रिश्ता ही तोड़ लीजिए और अपना खुशी जीवन बिताइए। या तो उसको वार्न कर लीजिए कि भैया प्लीज इस तरह की बातें दोबारा नहीं। ठीक है, तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।